चारधाम यात्रा के दौरान नियम तोड़ने वाले पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बिना पंजीयन और फिटनेस के यात्रियों को ले जा रही नई गाड़ियों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब ऐसे में वाहनों पर सीधा 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। टैक्स चोरी और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ को देखते हुए चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। चारधाम यात्रा में नई गाड़ियों की मनमानी पर एक्शन। बिना पंजीकरण दौड़ रही गाड़ियां, अब भरना पड़ेगा 25,000 का जुर्माना। चारधाम यात्रा के नाम पर अब टैक्स चोरी और यात्रियों की जान से खिलवाड़ नहीं होगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिना पंजीकरण और फिटनेस के यात्रा पर भेजी जा रही नई गाड़ियों पर सीधा 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दरअसल विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ ट्रैवल कारोबारी नई गाड़ियां चारधाम यात्रा पर भेज रहे हैं, जिनका ना तो परिवहन विभाग में पंजीयन हुआ है और ना ही फिटनेस चेक और ना ही ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड जारी हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ गाड़ियों पर तो नंबर प्लेट तक नहीं लगी हुई है। ऐसे वाहनों को देखकर विभाग सख्त हो गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड। चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य है। ग्रीन कार्ड वाहन की फिटनेस और दस्तावेज की पूरी जांच के बाद जारी होता है और ट्रिप कार्ड इसमें चालक और यात्रियों की पूरी जानकारी होती है। नाम, पता, गंतव्य धाम और मोबाइल नंबर तक होता है। ये कार्ड सिर्फ कागज नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी है। इन गाड़ियों की यात्रा के दौरान हर चेक पोस्ट पर जांच होती है। जानकारों के मुताबिक ये पूरी कवायद टैक्स बचाने के लिए हो रही है। उत्तराखंड की गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड पूरे यात्रा सीजन के लिए बनता है, जबकि बाहरी राज्यों की गाड़ियों के लिए सिर्फ 15 दिन का ग्रीन कार्ड बनवाने का शुल्क देना पड़ता है। इससे बचने के लिए कारोबारी नई गाड़ियां यात्रा पर भेज रहे हैं। विभाग ने कमर कसते हुए परिवहन विभाग ने साफ कह दिया है, बिना पंजीयन और नियम विहीन गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा और अगर नियम नहीं माने और नियमों का उल्लंघन किया तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। निजी गाड़ियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सीधा एक्शन होगा। ये बयान संदीप सैनी, नोडल अधिकारी और आरटीओ प्रशासन देहरादून ने कहा है। ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कुछ गाड़ियां नियमों को ताक पर रखकर यात्रा पर भेजी जा रही हैं। हमने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यात्रियों से अपील करते हुए कहा गया है कि यदि आप चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप सुनिश्चित कर लें कि जिस गाड़ी से आप सफर कर रहे हैं उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अवश्य हो। सावधानी ही सुरक्षा है। चारधाम यात्रा में श्रद्धा हो, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी जरूरी है। यात्रियों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जोखिम भरा ट्रैक है, जहां हर मोड़ पर सुरक्षा ना होने का मतलब है जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क। बिना फिटनेस और बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना केवल कानून तोड़ना ही नहीं बल्कि सैकड़ों यात्रियों की जान को अनजाने में खतरे में डालना है। हर साल हजारों वाहन ऊंचे पहाड़ियों के रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी तकनीकी खराबी या हादसे की स्थिति में समय पर मदद पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। और नई गाड़ियां जिनका पंजीकरण भी नहीं हुआ है, उनके ब्रेक, टायर, इंजन की परीक्षण रिपोर्ट नहीं होती है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। बिना ग्रीन कार्ड या फिटनेस के ये वाहन सीधे यात्रियों के लिए जान जोखिम में डाल सकते हैं। कई मामलों में ऐसी गाड़ियां रास्ते में खराब भी हो जाती हैं, जिससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी होती है बल्कि पूरे ट्रैफिक जाम का कारण भी बनती हैं। सीजन में दबाव का फायदा उठा रहे ट्रैवल एजेंट। चारधाम यात्रा का सीजन सीमित होता है और इस दौरान हर कोई ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को लुभाने की कोशिश करता है। कुछ ट्रैवल एजेंट इस मौके का गलत फायदा उठाकर बिना अनुमति और दस्तावेजों वाली गाड़ियों को यात्रा पर भेज रहे हैं। ऐसे में कारोबारी कानून और श्रद्धालु दोनों के साथ धोखा कर रहे हैं। यात्रियों की पवित्रता और व्यवस्था दोनों ही इस तरह के गैर कानूनी कार्यों से खतरे में पड़ सकते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, यात्रियों की भी है। परिवहन विभाग भले ही सख्ती बरत रहा हो, लेकिन यात्रियों को भी जागरूक होने की जरूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले यह जरूर जांच लें कि जिस वाहन से आप जा रहे हैं वह पंजीकृत, फिटनेस प्रमाणित और ग्रीन कार्ड धारक है या नहीं है। यदि कोई ट्रैवल एजेंट आपको बिना कागजात वाली गाड़ी में बैठा रहा है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से करें। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और राज्य की प्रतिष्ठा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अगर ऐसी लापरवाहियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में यात्रियों का विश्वास कम हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार, व्यापारी और यात्री तीनों मिलकर सुरक्षा, पारदर्शी और जिम्मेदार यात्रा प्रणाली सुनिश्चित करें। चारधाम यात्रा आस्था, परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता करना स्वीकार्य नहीं है और न ही क्षम्य है। परिवहन विभाग की सख्ती न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि उन हजारों श्रद्धालुओं की जान की हिफाजत के लिए भी है जो हर साल इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। हर श्रद्धालु की ये जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित वाहन में यात्रा करें, किसी भी अनियमितता की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें और याद रखें, श्रद्धा के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।